नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज का जो वीडियो है ये है वीकेंड का वीडियो। तो जैसे कि हमारे सारे फॉलोअर्स को मालूम है, वीकेंड का वीडियो मतलब हम किसी एक स्टॉक पर चर्चा करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर वो हमें किस तरह से लग रहा है, वहां पर किस तरह का ब्रेकआउट आ रहा है, अगर आता है तो टारगेट्स क्या रहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज हमने जो स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है डिस्कशन के लिए ये है डॉक्टर रेड्डीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट लगाया है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट्स पर। जैसे कि हम लोग हरदम एनालिसिस करते हैं तो वीकली चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए जो वीकेंड के वीडियोस होते हैं इसमें जो एनालिसिस होता है इसका जो टाइम होराइजन होता है ये 3 महीने से 6 महीने का होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये पोजिशनल स्टॉक्स भी होते हैं या पोजिशनल पिक्स भी हो सकते हैं। इन्हीं तरह के चार्ट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूं, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है और वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। अब डॉक्टर रेड्डीज को अगर मैं वीकली चार्ट्स पे देखता हूं तो सबसे पहली चीज ये है कि अभी फिलहाल ये 200 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर है। यूजुअली इसको मैं काफी इंपॉर्टेंस देता हूं जब भी मैं स्टॉक पोजिशनली देता हूं, और स्पेशली अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं तो ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर डॉक्टर रेड्डीज ने इस लेवल के पास अप्रैल में जब यहां पर गिरावट आई थी कोविड की जहां, तो यहां पर बहुत ही खूबसूरती से यहां सपोर्ट लिया था और यहां से ऊपर गया है। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए इसका मतलब 200 डे मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट करता है। ये चीज आप फ्यूचर में ध्यान रख सकते हैं, जब भी आप स्टॉक को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीजें फायदा करेंगी एनालिसिस करने के टाइम पर। अब अगर मैं वीकली चार्ट्स पे देखता हूं तो यहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये आपका एक शोल्डर बन रहा है, ये आपका हेड बना हुआ है और ये आपका एक छोटा सा दूसरा शोल्डर बन रहा है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का जब ब्रेकआउट आता है तो यूजुअली जो टारगेट्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद जब स्टॉक निकलेगा तो ये एक ओपन जोन में जाएगा, यहां पर इसके लिए ऊपर कोई टारगेट्स नहीं है। तो सबसे इजी तरीका टारगेट निकालने के लिए अगर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो वो क्या है वो मैं आपको यहां समझाऊंगा। यहां पर देखिए जो हेड का डेप्थ होता है, ये जो आप हेड की डेप्थ देख रहे हो, ये हेड की डेप्थ जो है ये एक्चुअली कंसिडर की जाती है आपका आने वाला टारगेट हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर चीजों को मेजर करूं कि ये कितना है, तो देखिए यहां से अगर मैं लगाता हूं तो ये करीब करीब जो डेप्थ आती है वो आती है 1200 पॉइंट के आसपास की। तो 1200 पॉइंट आप यहां से ऊपर का टारगेट पकड़ सकते हैं टेक्निकली। टेक्निकली मैं अगर आपको बताऊं कि जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से अगर देखूं तो 1200 पॉइंट के आसपास का टारगेट नजर आता है। तो फिलहाल स्टॉक चल रहा है 5500 के आसपास। 5500 से अगर मैं स्टॉक को ऊपर लेता हूं 1200 पॉइंट, तो ये करीब करीब आ जाता है 6700 के आसपास। ये यहां पर आ जाएगा, ये 6700 आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो मैं इसको यहां पर कोऑर्डिनेट्स कर देता हूं 6700। तो ये आपका टारगेट आएगा आइडियली इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अगर ये चार्ट पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, तो डेफिनेटली आपको ये टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन देखिए वन गो में नहीं आएगा, ये नहीं है कि मैंने अभी ले लिया और तुरंत अगले हफ्ते मुझे टारगेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये वीकली चार्ट्स है, वीकली चार्ट्स में आपका जो टाइम होराइजन रहना चाहिए वो मिनिमम रहना चाहिए 3 महीने से 6 महीने के लिए मिनिमम, और साल भर तक का भी आप इसमें व्यू रख सकते हैं। तो वीकली चार्ट्स के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, काफी अच्छा बन रहा है। अब हम लोग मूव करते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। तो डेली चार्ट्स के ऊपर भी बढ़िया पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। ये ऊपर का जो आप जोन देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के आसपास मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया हुआ है अपने आप को। ये फर्स्ट टाइम यहाँ किया है, सेकेंड टाइम यहाँ किया है, थर्ड टाइम ये है, और सबसे मेन चीज क्या है कि इसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में आया है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के पास
अगर स्टॉक आता है और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये जो कंसोलिडेशन फेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो ब्रेकआउट होता है ये बहुत हेल्दी ब्रेकआउट माना जाता है। तो कंसोलिडेशन होना अच्छी चीज होती है, चाहे आप कोई भी स्टॉक लीजिए, इंडेक्स लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट जर्नी है ये किसी भी स्टॉक के लिए। कंसोलिडेशन मतलब वहां पर धीरे धीरे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, स्टॉक नीचे नहीं आ पा रहा है, और यहां पर जब बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो जब यहां से स्पर्ट करेगा, जब यहां से फटेगा ये, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। अब अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं यहाँ डेली चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। तो ये पोल बन गया है, ये एक फ्लैग बन गया है, आप देख रहे होगे। अब आपको चीजें क्लियर दिखाई पड़ेंगी, और यहाँ पर फ्लैग का ब्रेकआउट आया है, बहुत अच्छी तरह ब्रेकआउट आया है। अगर थोड़ा चीजों को मैं जूम करूं तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, आज बहुत बढ़िया वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 54 53 के आसपास स्टॉक ने अपने आप को आके क्लोज किया है। मैं वेट करूंगा इसमें 5500 के ऊपर जब स्टॉक क्लोज करेगा अच्छी तरह से, तो फिर यहाँ पर हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। तब तक हम लोग इसको रडार में रखेंगे। हम लोग स्टॉक को थोड़ा सा एडवांस में एनालिसिस करते हैं, थोड़ा एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, जिससे कि सबको मौका मिलेगा स्टॉक में एंट्री करने का, और वहां पर एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो डेली चार्ट्स पर फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आ रहा है, बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट है ये देखिए, यहाँ पर एक रेंज के बाहर स्टॉक निकल रहा है। फार्मा सेक्टर में धीरे धीरे वापस से मोमेंटम पकड़ता आ रहा दिख रहा है, जो पिछले मैं कहूंगा कि मई मंथ में थोड़ा सा हमें लगा था कि मिस हो रहा है। तो फार्मा और स्टील में जो मिस आउट हुआ था मई मंथ में, फार्मा में पिकअप होते नजर आ रहा है वो इस मंथ में। बायोकॉन देख लीजिए आप स्पार्क को देख लीजिए, सन फार्मा एडवांस का जो स्टॉक है वो उसमें देख लीजिए, आप सिप्ला देख लीजिए, सब ब्रेकआउट्स पे वापस आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई के क्लोज आ गए हैं। तो रडार पे रखिए। मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, और यहाँ से एक अच्छा खासा रनअप मिल सकता है। तो डेली चार्ट्स पे फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट्स पे आपको ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। अगर मैं इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के टारगेट्स में आपको दूं, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 6700 जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा, लेकिन 5500 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो सबसे पहले जो मेरे लिए लेवल्स रहेंगे, जो मैं टारगेट बना के चलूंगा, वो रहेगा 5865 का। ये फिबोनाची से मैंने निकाला हुआ टारगेट है, तो ये आप भी निकाल सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आप लगा सकते हो यहाँ पर, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल डालकर आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया है, आपकी जो एंट्री रहेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपकी एंट्री 5500 के ऊपर रहेगी। जब मार्केट 5500 के ऊपर क्लोज करेगा डॉक्टर रेड्डीज, आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ये वाला 5865। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 6230 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो मेरा बड़ा टारगेट रहेगा, वो रहेगा 6700 का। तो ये 3 टारगेट पकड़ के चलूंगा मैं अगले 1 साल के लिए। अगर यहां से मुझे फर्स्ट टारगेट भी मिलता है तो करीब करीब 350 पॉइंट की रैली है वो। परसेंटेज वाइज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो करीबन 7 से 8% का रिटर्न है, विच इज वेरी गुड रिटर्न। यहां पर सबसे मेन है आपको एसएल क्या लगाना है। तो एसएल जो आपका रहेगा वो आपका 5330 का रहेगा, आपका बहुत क्लोज एसएल रहेगा। तो 150 पॉइंट के आसपास का मैंने एसएल लगाया हुआ है। इस एसएल के साथ आप चल सकते हो। ये एसएल आपका कहीं तो इस जोन के आसपास आएगा। जो थोड़ा सा और भी बड़ा एसएल रखना चाहते हैं उनके लिए मैक्सिमम एसएल जो रहेगा वो रहेगा 5200। लेकिन जो 5200 का एसएल लगा रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली टारगेट जो रहने चाहिए वो ये रहने चाहिए 6230 और 6700 वाले। क्योंकि देखिए आपका अगर एसएल बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैच होना चाहिए, और उस हिसाब से आपके टारगेट्स भी थोड़ा सा बड़े होने चाहिए। जैसे जैसे ऊपर मूव होगा आप एक चीज कर सकते हैं कि यहां पर 5500 क्रॉस होने के बाद आपने एंट्री ले ली, आपका स्टॉक अगर यहां पर आ गया और अगर आपने एसएल लगाया है 5200 का, 5800 क्रॉस हो गया है, तो एसएल आप मूव करके अपना जो है वो 5500 के ऊपर कर लीजिए। मतलब अगर स्टॉक में यू टर्न आता है तो आपको कम से कम लॉस तो नहीं होगा, जो प्रॉफिट आया है वो आपका जाएगा नहीं। तो डॉक्टर रेड्डीज पे नजर बना के चलिए। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। देखते हैं ये ब्रेकआउट हो पाता है या फिर इस बार फिर से फेल होता है। जहां तक मेरा कन्विक्शन कह रहा है कि इस बार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, इसकी वजह से बायर्स जो एक्यूमुलेट हुए हैं इस जोन में, देखिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। यहां से स्टॉक जब आया है इस लेवल के पास तो यहां पर ब्रेकआउट क्यों आया, ब्रेकआउट फेलियर क्यों हो गया है? क्योंकि देखिए स्टॉक यहां से भागा है।
स्टॉक 45-4600 के लेवल से भागा है, यहाँ से 5500 तक स्टॉक आया है। तो डेफिनेटली जिन्होंने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया है यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। अब की बार क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ सेकंड टाइम भी यहाँ से स्टॉक भागा, यहाँ पर आने के बाद कंसोलिडेट। अब की बार क्या हो रहा है कि जो बायर्स यहाँ पर थे उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अब इस लेवल्स पर नए बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं और इस बार का जो रन हुआ है वो बहुत छोटा है। तो इस बार डेफिनेटली लग रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। इसके साथ साथ हम लोग कई ऐसे स्टॉक्स देते रहते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट या मैं कहूँगा अच्छा खासा ट्रेड मिलते रहेंगे। हमने रिसेंटली कुछ ट्रेड्स दिए थे, जैसे कि एरिस एग्रो दिया था हमने, एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न था एरिस एग्रो का। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लियर कट कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। हमने टारगेट्स बताए थे 141 के, स्टॉक ने 138 का टारगेट हिट करके आया है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट ये टारगेट आपके अचीव हो गए हैं। ब्रेकआउट 117 पे था। इसके साथ साथ हमने वेंकीज किया था। वेंकीज पे बहुत बढ़िया वीडियो था, लिंक ऊपर आपको फ्लैश हो जाएगा। वेंकीज में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था। हमने करीबन 1800-1850 के आसपास इसको पकड़ा था और देखिए स्टॉक 2800 जाके आया। तो बहुत ही अच्छा रनअप हुआ है। इस तरह के हम लोग कई सारे स्टॉक्स देते रहते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। उस पर आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये सब सीखना है कि किस तरह से करना है तो आप बस नीचे दिए हुए लिंक पर जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चाहे वो फायर्स में हो, एंजल में हो, एलाइज में हो, कहीं भी आप ओपन कर सकते हैं और आप हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाएंगे, जहां पर हम लोग वीकेंड्स को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह के एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो ये था आज का एनालिसिस डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।